अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। गुरूर को त्याग जब आप गुरु की शरण में जाएंगे, तभी आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कमाएंगे। रश्मि रथी के दूसरे सर्ग का यह प्रसंग है गुरु परशुराम के आश्रम का, जहाँ गुरु अपने शिष्य कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर तरुवर के नीचे विश्राम कर रहे हैं और कर्ण सजग है कि गुरु की निद्रा भंग ना हो। तभी एक विषकीट कर्ण के पैरों को काटने लगता है, लेकिन कर्ण हिलता नहीं है, परंतु आकस्मिक ही गुरु की नींद खुल जाती है। और फिर क्या होता है यह जानने के लिए आइए आरंभ करते हैं रश्मि रथी के दूसरे सर्ग का पहला पाठ। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्रवण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पहाड़, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसत बैठे हैं, कुछ करते शिशुकाले हैं, कुछ खाते शाकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसत कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजंदर्भ पालाश कमंडुल, एक ओर तप के साधन, एक ओर है टगे धनुष तूणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजंदर्भ पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि है समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका है उसके ही है क्या ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह स्तुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ड ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए है तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप मांग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं सीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उजट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृत्त देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन,
हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कार्य। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म सात सी लोच वृत्त के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की कीरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में बड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्दत होता है उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रड़के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या अति विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की करते सब अपने मन की, डूबो रही शोणित में भूको भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात से दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला चारों ओर लोभ भोग की जय, पाप भार से दबी दसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तपनिष्ठ श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी ठेस लगी अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर ना सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है,
इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का फल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्छत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण को जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही तो यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मगन अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासा सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार को सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता था यह छोटा कीड़ा मुझको।
मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जब जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया।